नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मीन लग्न वाले जो होते हैं या मीन राशि वाले जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, सेहत कैसा होता है, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में आपको बताई। तो अब मैं आज अगली राशि लेकर आई हूँ कि कुंभ लग्न वाले जो होते हैं, कुंभ लग्न या कुंभ राशि, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो किस तरह के होते हैं। शनि प्रधान होते हैं ये लोग। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताऊंगी कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंभ लग्न को एक घड़े का रूप माना गया है। तो ज्योतिष कहता है कि इस लग्न में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो घड़े के समान होते हैं, कुंभ के समान होते हैं। यानी कि वे अच्छी चीज़ों को अपने अंदर समा लेते हैं और बुरी चीज़ों को बाहर छोड़ देते हैं। अगर आप एक कुंभ लग्न के जातक हैं तो आप समाज में घुलने मिलने वाले लोगों में सामाजिक व्यवस्था बनाकर चलने वाले लोग होंगे। बहुत किसी भी चीज़ की बहुत खिलाफत नहीं करते, ठीक है। अगर आप नहीं जानते कि आप का कुंभ लग्न या कुंभ राशि कैसी है तो अपनी कुंडली में एक बार चेक कर लें और उसके अनुसार ही आगे आप इस चीज़ के बारे में जानें। कुंभ लग्न के जो जातक होते हैं, जैसा मैंने भी पहले भी कहा कि शनि प्रधान होते हैं, ये शनि की राशि होती है। ऐसे में आपके पास कैरेक्टर आपका अच्छा होगा, आप बुद्धिमान होंगे, दिमाग वाले होंगे और जो परंपरागत पुरानी सोच होती है उसको लेकर भी चलेंगे और थोड़ा बहुत नयापन भी होगा। एक अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों में देखने को मिलता है और जीवन का कुछ सिद्धांत बनाकर चलते हैं। अपने विचारों, मूल्यों, आदर्शों और बौद्धिकता के माध्यम से दुनिया को देखना चाहते हैं, अपनी नज़र से दुनिया को देखना चाहते हैं। कुंभ लग्न के जो जातक होते हैं उनके अंदर समाज को लेकर, दुनिया को लेकर एक व्यापक खुला हुआ दृष्टिकोण होता है और वो आपको किसी भी श्रेणी में जाएंगे, गरीब में गए, अमीर में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, हाई क्लास में गए, मिडिल क्लास में गए, सब में घुलने मिलने की प्रकृति आपके अंदर देता है। कहा जाए तो एक सच्चे मानवतावादी व्यक्तित्व होते हैं आपके, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, अच्छे विचारशील होते हैं और ऐसा नहीं कि अकेले अकेले लाभ उठा लिया, चाहते हैं कि आसपास के लोगों को मिलकर, सब कुछ मिलकर लोगों को लाभ मिले, उनको फल मिले। तो सामूहिक तरीके से लाभान्वित होने वाले होते हैं। घूमने घामने यात्रा करने के शौकीन होते हैं, हाई एजुकेशन में विश्वास करने वाले होते हैं, ज्ञान प्राप्ति में उनका मन लगता है। आपके अंदर निष्पक्षता भी होती है, मतलब ये अच्छे बुरे के हिसाब से नहीं देखें, एक दृष्टि से आकलन करते हैं, समझते हैं, चीज़ों को संतुलित बनाकर चलते हैं और उस तरह से समस्याओं का समाधान निकालते हैं और लोगों को उस तरह का जवाब भी देते हैं। पढ़ना लिखना, डिस्कशन करना, बहस करना, लंबी चर्चा करना या कुछ कहीं पर कोई सुना रहा है तो महान श्रोता होना, ये आपके अंदर के गुण हैं। इन सारी बातों के लिए आप जाने जाते हैं। तो शारीरिक रूप से अगर हम आते हैं तो कुंभ लग्न की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपका जो माथा होता है वो एक, जो कहते हैं ललाट बहुत उत्तम होती है, उच्च वाली होती है। तो ललाट बड़ी अच्छी होती है, आपके चेहरे पर आकर्षण होता है। ज़्यादातर आपके बाल जो हैं वो स्ट्रेट देखे गए हैं और अक्सर जो आंखें होती हैं चमकदार और सुंदर होती हैं और सपने देखने वाली आंखें होती हैं। बहुत सपने होते हैं आपकी आंखों में, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये कर लेते। आपके पैर भी मजबूत, सुंदर और सडोल होते हैं। जो लोअर बॉडी होती है आपकी, कूल्हे होते हैं और कंधे होते हैं वो चौड़े होते हैं। कुल मिलाकर एक आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आप सुंदर और आकर्षक होते हैं। अब मानसिक विशेषता क्या होती है आपके अंदर? तो कुंभ लग्न के जो लोग होते हैं वो मेंटली जो है, दिमागी तौर पर बहुत तेज गति से चलने वाले होते हैं, दिमाग तेज दौड़ाते हैं। ऐसे हो सकता है कि आप आलसी हों, सुस्त हों, आप बहुत एक्टिव ना हों, लेकिन दिमाग आपका कंटिन्यूटी में चलता रहता है। आप लगातार खुद को व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस करते हैं कि अंदर कुछ भरा हुआ है, कुछ कहना है, कुछ जताना है, कुछ लोगों के सामने रखना है, उसको कैसे किया जाए। कई बार इसके प्रति आप जबरदस्ती भी करते हैं। आपका मन हमेशा एकदम सतर्क रहता है, थोड़ा बेचैन सा रहता है, व्याकुल रहता है, एक जगह पर टिका नहीं रहता। इन बहुत सारी बातें आपके दिमाग में घूमती हैं, फिर उस पर आप विचार करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं
और व्याकुलता आपके अंदर आ जाती है। आप चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। लेकिन कभी कभी नेचर में देखा गया है कि इसी जो उहापोह आपके अंदर चलती रहती है, जो बहुत सारी चीज़ें बेचैन कर रही होती हैं आपको, कभी कभार उसके कारण ही जल्दबाजी में निर्णय ले बैठते हैं। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए, सतर्क होकर चलिए। दिमाग है आपके पास, लेकिन जल्दबाजी अगर आपने की तो आप गड्ढे में भी गिर सकते हैं, नुकसान हो सकता है आपका। कुंभ लग्न को माना जाता है कि आपके पैरों पर और घुटनों पर शासन करने जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम आपके हेल्थ की बात कर रहे हैं तो कभी कभार शरीर के अंगों पे जोखिम भरा परिणाम हो सकता है, गिर जाए, चोट चपेट लग जाए, कहीं से कुछ लग जाए। दिमाग आपका हमेशा सतर्क रहता है ना, इसलिए आपके अंदर एक घबराहट बनी रहती है जो आपको मेंटल लेवल पर बहुत प्रभावित करती है। बहुत अधिक सक्रिय होना, एक्टिव होना आपके तंत्रिका तंत्र नसों के लिए अच्छा नहीं होता। इसको न्यूरोलॉजिकल बीमारी कही जा सकती है कि बहुत ज़्यादा घबराहट और टेंशन होना दिमागी तौर पर आपके अंदर विकार ला सकता है, माइंड में ट्यूमर बना सकता है या किसी दिमागी बीमारी से ग्रस्त कर सकता है। तो इन बातों का जोखिम है आपके जीवन में, तो संभाल कर चलना चाहिए। आपके लिए शुभ ग्रह कौन कौन से देखे गए हैं, तो शुक्र जो है आपके लिए सबसे लाभदायक ग्रह है, क्योंकि कहा जाता है शनि और शुक्र जो है मित्र माने गए हैं। शनि तो अच्छे ग्रह आपके लिए ही हैं। सूर्य और बुध कुंभ लग्न राशि वालों के लिए मीडियम माने गए हैं। राहु, केतु, मंगल और बृहस्पति कुंभ लग्न वालों या कुंभ राशि वाले के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। आपके लिए भाग्यशाली रंग होता है ब्लैक कलर, नेवी ब्लू, नीले रंग का, रॉयल ब्लू जो चमकदार ब्लू होता है। ये सब कपड़े आपको बहुत अच्छे सूट करेंगे, तो आप चाहें तो धारण करें। जैसे बहुत लोग जो अच्छी बोल देते हैं काले कपड़े, नीले कपड़े मत पहनो, पर आपके लिए मनाही नहीं है, आप इस कलर के कपड़े धारण कर सकते हैं। रत्न के बारे में अगर मैं कहूं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, शुक्र का रत्न डायमंड पहन सकते हैं। और अगर आप ये सब ना पहन सकें तो आप जो आजकल सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, ब्रेसलेट पहने जाते हैं, एमेथिस्ट पहन सकते हैं, रोज कॉर्ड्स पहन सकते हैं। तो ये सारे जो ये स्टोन आपको बता रही हूँ मेरे पास अवेलेबल हैं बहुत कम रेट में, और पूरा आपके नाम से चार्ज करके दिया जाता है, पूजा करके दिया जाता है, ठीक है। तो जब पूजा करके चीज़ें मिलती हैं तो आपके लिए असरकारक होती हैं। आपने कहीं से ऐसे ही ऑर्डर किया और पहन लिया तो वो इतना लाभदायक नहीं होगा शायद, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इस लग्न के हैं तो एक तो गरीबों की मदद कीजिए, शनि देव की प्रार्थना करते रहिए, पूजा पाठ करिए, कभी भी झूठ मत बोलिए। और माइंड आपका तेज चलता है उसको चलाइए, लेकिन अधीरता अपने अंदर लेकर मत आइए, जल्दबाजी लेकर मत आइए, संभाल कर चलने की आवश्यकता होती है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि ये स्टोन वगैरह धारण करें या कोई और उपाय आप जानना चाहते हैं अपने लग्न को मजबूत करने के लिए, अब देखिए आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि आप इस लग्न के स्वामी हैं और आपका वो ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। कहीं बुरी जगह तो नहीं बैठा है, अच्छी जगह तो नहीं बैठा हुआ है, उसके हिसाब से आपको उपाय करने होते हैं। और उसके उपाय के लिए जैसा मैंने स्टोन बताया, पूजा पाठ बताया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर, ठीक है। तो आपकी कुंडली में अगर पहले नंबर में धनु लग्न है तो आप पर ये वीडियो रेजोनेट होगी, आप इसके हिसाब से चल सकते हैं। शनिदेव बिल्कुल भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं गरीबों के लिए न्याय किया जाए, कभी झूठ ना बोला जाए, न्याय के मार्ग पर चला जाए, अनुशासन में रहा जाए, ठीक है। साथ साथ अगर नीचे कहीं आप कुत्ता बिल्ली देखते हैं, उन जानवरों को खिलाना पिलाना, गरीबों की मदद करना, कोई जो नीचे वर्ग के कर्मचारी होते हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहना, उनको ना सताना, ये सारी चीज़ें शनिदेव को प्रसन्न करती हैं। और शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, अंगूठे के नीचे जो गोल उठा हुआ स्थान होता है वहां पर 2-3 बूंद किसी इत्र का डालिए और दूसरे अंगूठे से उसको रगड़िए और कहिए ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ठीक है। और आप जैसा मैंने कहा कि रोज कॉर्ड्स या डायमंड ये सब भी धारण कर सकते हैं। सफ़ेद कपड़े
धारण करिए, जिस दिन आपका कुछ काम वाम हो या शुक्रवार का दिन हो तो सफ़ेद कपड़े आप धारण करिए, उस पर थोड़ा सा इत्र वगैरह डालिए। ये सब आपके शुक्र को बढ़ाता है। और कहा जाता है कि देखिए, शनि देव को तो नहीं पसंद है कि मांस मदिरा का सेवन किया जाए, लेकिन अगर आप अपना शुक्र मजबूत करना चाहते हैं और आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां शुक्र का फील्ड है, ठीक है, तो वहां पर आप, ऐसा तो कोई ज्योतिषी नहीं कहता होगा, पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाइन पीना या कुछ ऐसी चीज़ें पीने से भी आपका शुक्र मजबूत होता है। लग्जरी जीवन जीने से मजबूत होता है, घर को सुंदर सजाने से, सफाई रखने से अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी शुक्र का प्रतीक होती हैं। उसके हिसाब से लक्ष्मी जी कुबेर धन लेकर आपके घर में आते हैं। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत चल रही है, निवारण चाहते हैं, कोई उपाय चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह नाम है मेरा। आप कुंडली दिखाना चाहें तो कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं, टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं, और अगर आपको कोई ब्रेसलेट चाहिए, कोई उपाय चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ जानकारी आपको मिली है, आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कि कुंभ राशि की स्त्रियां कैसी होती हैं, ठीक है। शायद कुछ लोग जानना चाहते हों, तो आप पहले ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलते रहें। अगर आप लव रीडिंग भी देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ज़रूर आइए। कई तरह के मेडिटेशन बताए जाते हैं, राशिफल है, एंजल नंबर्स के बारे में बताया जा रहा है। जो भी जानकारी लेनी है आपको मेरे चैनल पर मिल सकती है। चैनल अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।